बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे। आज हम आगे इसमें शुरू करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कैसे देखते हैं अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो। तो क्या किया जाता है, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है जैसे 5.348, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। यहाँ पे 3.61, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। इन सब के ऊपर लिखते जाते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास है 4, और नीचे भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? 3। इसको उन्होंने कहा लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी फिर उतरे रखेंगे। तो सबसे कम 3 है ना, तो देखिए आंसर हमारे पास इस तरह है। तो हमने क्या करना है, 1 को तो लेना है एक्यूरेटली नोन डिजिट, जबकि जो डाउटफुल डिजिट है ना, इनको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 डिजिट तक रखना है, बाकी इन सब को हम लोग कर लेंगे खत्म और राउंड ऑफ कर लेंगे। चूंकि ये 7 है, इसको जब खत्म करेंगे तो इससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड होके 46 बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.46 एज द फैक्टर 3.64 द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन। उन्होंने कहा इसमें सबसे कम वैल्यूज हैं एज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। आंसर शुड बी रिटर्न टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो आंसर में भी क्या होगा? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। द अदर फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट, बाकी इनसे हम नहीं है, एंड शुड बी डिलीटेड, और उनको डिलीट कर देंगे। वाइल डिलीटिंग द फिगर्स, जब डिलीट करेंगे फिगर्स को, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू बी रिटेन्ड, जो आखिरी डिजिट हम लोग रखेंगे, इज राउंडेड ऑफ फॉर विच द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। यानी उनको हमने जब राउंड ऑफ करना है तो उन्होंने कहा है कि ये हमें नीचे रूल दिए गए हैं। तो रूल पहले नंबर पे क्या है? इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। क्या कहा गया है? अगर हमारे पास वैल्यू है 2.754, तो देखिए यहाँ पे हमने जिस डिजिट को खत्म करना है वो ये है। अगर ये डिजिट 5 से छोटा है, जैसे यहाँ 4 है 5 से छोटा, तो इसको तो हम खत्म कर लेंगे। जो रिटेन करने वाला ये डिजिट है आखिरी, उसको एज इट लिख लेंगे 2.75। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये पहले पॉइंट का था। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ द फर्स्ट digit dropped is more than 5, the digit to be retained is increased by 1। अगर वैल्यू होती है हमारे पास, दूसरा पॉइंट में मिसाल क्या दी गई है, 2.75 ही अगर ले लें, और अब ये डिजिट खत्म करना है हम लोगों ने, तो अगर ये 5 से बड़ा है, 7 है, तो फिर इसको जब खत्म करेंगे तो इससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.76। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए, पहले तो हमने देखा है अगर 5 से छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए, प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, जिस डिजिट को हमने रखना है, इज इंक्रीज्ड बाय 1, उसमें एक इजाफा कर देंगे। कब? इफ इट इज ऑड, अगर वो ऑड नंबर हो। मतलब अगर यहाँ पे है 2.755, अब ये डिजिट हम लोगों ने खत्म करना है ना, तो इससे पहले चूंकि 8 नंबर है तो फिर उसमें एक का इजाफा होके 2.76 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो इवन नंबर, 2.76 जैसे आ जाए, और यहाँ पे 5 है, तो अब जब ये 5 को खत्म करेंगे तो पहले इवन नंबर होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, ये एज इट इज आ जाएगा। इज रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड एज सच, यानी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। इफ इट इज इवन, अगर वो इवन नंबर हो उससे पहले। तो आगे एग्जाम्पल नीचे दी गई है, हम लोगों ने वो कर लिया एग्जाम्पल खुद से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, अगर वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लेते हैं? द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, उन्होंने कहा जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं, रिटेन्ड इन द आंसर, वो आंसर में वो कितने नंबर रखेंगे, शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटी बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी जोन सी क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ये 2 वैल्यूज है, ऊपर वाली 2 वैल्यू लिखी हुई है, नहीं बल्कि वो भी अंदर ही है।
अच्छा, अब इसमें देखें पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसमें, इसमें 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो सबसे कम डिजिट किसमें है, इसमें 1। तो फिर उन्होंने कहा जो आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद इतने डिजिट रखने हैं जितने इसमें है। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर हमारे पास ये आया, तो इसके ये दोनों आगे वाले डिजिट खत्म कर लेंगे और सिर्फ 1 डिजिट रखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही काम हमने एडिशन में करना है और यही हमने सब्ट्रैक्शन में करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures deal with only one source of uncertainties that inherent in reading the scale। उन्होंने कहा है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जो सोर्स है उसका अनसर्टेनिटी वो क्या है, जो स्केल है जिसकी मदद से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। रियल एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटीज हैव मैनी कंट्रीब्यूशंस। जिन्होंने कहा है जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहाँ अनसर्टेनिटी की भी बहुत ही अहम होती है, वो इंक्लूडिंग पर्सनल एरर, वहाँ पे एरर्स हो सकते हैं इंसान से करते वक्त। ये तो वो एरर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो स्केल की मदद से हो रहे हैं, जिससे मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पर्सनल एरर भी हो सकते हैं। समटाइम्स हिडन सिस्टमैटिक एरर्स, कुछ दफ़ा सिस्टमैटिक एरर होते हैं। वन कैन नॉट डू बेटर देन दैट व्हाट द स्केल रीडिंग अलाउज। यानी लेकिन ये लिमिटेशन है कि स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट इंसान नहीं हो सकता। ऊपर वाली गलतियों को तो इंसान किसी ना किसी तरह हल कर सकता है, लेकिन जो स्केल की रीडिंग है उसमें इंसान बेहतरी नहीं ला सकता। बट द टोटल अनसर्टेनिटी मे वेल बी more than what the significant figures of the measurements would suggest। तो उन्होंने कहा है आमतौर पे अनसर्टेनिटी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी हम जो आमतौर पे अनसर्टेनिटी लिखते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले रहे हैं, अब ये हम स्केल के ऊपर डिपेंड करते हुए ले रहे हैं, जो स्केल का लीस्ट काउंट होता है उतने लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है अनसर्टेनिटी जरूरी नहीं इतनी हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और वो किस वजह से हो सकती है, वो इन पर्सनल एरर की वजह से हो सकती है या फिर ये सिस्टमैटिक एरर्स की वजह से हो सकती है। उनको अब हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, उनको ना मेजर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, प्रिसेशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, एक मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दो, प्रिसेशन या एक्यूरेसी क्या है। अच्छा, अगर हमारे पास ये मार्क है जहाँ पे आप निशाने लगाते हैं इस तरह, अगर कोई आदमी निशाना लगाता है और उसका यहाँ पे आके लगता है निशान, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे करीब करीब लगते जा रहे हैं इस तरह, तो हम कहेंगे कि ये जो निशाना लगा रहा है आदमी, इसका निशाना जो है वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर इस तरह, यहाँ एक और बनाते हैं हम लोग, अगर एक आदमी निशाना लग रहा है वो यहाँ जाके लग रहा है इस तरह, तो देखें एक दूसरे के तो ये करीब लग रहे हैं सारे निशाने, लेकिन जहां पे लगना चाहिए एग्जैक्ट जगह वहां पे नहीं लग रहे, तो हम कहेंगे कि इसका निशाना प्रिसाइज है। ये दोनों एक्यूरेसी और प्रिसेशन में फर्क है, ये प्रिसाइज होगा। तो यहाँ से अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है ना ये, उसके करीब जितनी वैल्यू आ रही है उसको हम कहेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर वैल्यू एक्यूरेट के तो करीब नहीं आ रही, लेकिन एक दूसरे के अगर करीब आ रही है तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज वैल्यूज है। द टर्म प्रिसेशन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स मेजरमेंट, दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली। उन्होंने कहा प्रिसेशन और एक्यूरेसी फिजिक्स में जब हम पैमाइशें ले रहे होते हैं तो हम लोग काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। द प्रिसेशन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। उन्होंने कहा प्रिसेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितने ज़्यादा वो लिस्ट काउंट कम होगा उतने ही उसके अंदर प्रिसेशन ज़्यादा होगी। आगे अब आ रहा है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द एक्यूरेट और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी के जितने ज़्यादा करीब वैल्यू आ रही हैं, यानी एक्यूरेट वैल्यू के उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू आ रही है। इट इज़ एक्सप्रेस बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेन। ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, जबकि वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी,
द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। उन्होंने क्या परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट है। आगे यहाँ पे और भी दी गई है डेफिनेशन। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस प्रिसेशन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उन्होंने कहा जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है उसको हम कहेंगे वो उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है। चले जी यहाँ तक आज हम करते हैं, आगे फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो कल ये वाला करेंगे।